ये नजारा है कर्नाटक में बीजेपी दफ्तर के बाहर का, जहां बीजेपी ने आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए कस ली है कमर और कमान थामी है राज्य के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने। कर्नाटक में ऑपरेशन कमल के तहत येदियुरप्पा ने दक्षिण में पहली बार कमल का परचम लहराया, इसलिए अब पार्टी को है उन पर पूरा भरोसा। तभी तो आगामी लोकसभा के लिए बीजेपी ने येदियुरप्पा को दिया है एक नया टारगेट बीजेपी से लोकसभा के लिए 20 सांसदों को जिताने का। लोकसभा elections already preparations were started because of our achievement from last 7 months and what are all the promises we have given in our election manifesto. We implemented everything almost 90%. 100% we are having confidence that we are going to win minimum 20 seats in the coming Lok Sabha election. लोकसभा के लिए कर्नाटक से 28 सीटें हैं, जिसमें बीजेपी सांसदों की संख्या 14 और कांग्रेस की 9 है। उपचुनाव में जीत के बाद कर्नाटक में बीजेपी के हौसले बुलंद हैं। तभी बीजेपी जहां एक और अभी से ही प्रचार में जुट गई है, वहीं कांग्रेस और दूसरे पार्टियों के असंतुष्टों को भी अपनी ओर रिझाने का प्रयास कर रही है। ऑपरेशन कमल बीजेपी के लिए एक ऐसा चुनावी सिक्का है जिसे बीजेपी आने वाले लोकसभा चुनाव में दोबारा इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगी। और उधर कांग्रेस जैसी बड़ी पार्टियों में ऐसे कई नेता हैं जो पार्टी की अंदरूनी कलह से तंग आकर अगले लोकसभा चुनाव में अपने हाथ में कमल का फूल पकड़ने के लिए तैयार है। उधर कांग्रेस बीजेपी के इस रणनीति से खासी परेशान दिख रही है। कोई भी आदमी या कोई लीडर कांग्रेस से बड़ा नहीं है। हमारी हार हुई है, हमारे से भी ज्यादा हार लोकतंत्र की हुई है, संविधान की हुई है। पैसा और शराब और एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी का मिसयूज जो बीजेपी ने किया, उसे ये समस्या खड़ी हुई है। ऑपरेशन कमल की सफलता से गदगद बीजेपी अब लोकसभा के लिए भी इसी एजेंडे पर काम कर रही है, लेकिन 20 सांसदों का टारगेट पूरा होगा या नहीं, ये तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा। बेंगलोर से आयशा खानम की रिपोर्ट।